बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अरशद अली और आप देख रहे हैं अली एग्रीइन्फो यूट्यूब चैनल। मेरे प्यारे किसान भाइयों, किसी भी फील्ड में कामयाब होने के लिए इस फील्ड का तजुर्बाकार होना ज़रूरी होता है। उस फील्ड की कुछ बारीकियां होती हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है। गंदम के हवाले से आज की मैं वीडियो कर रहा हूँ। एक किसान अगर गंदम के हवाले से तजुर्बा रखता है तो वो अपनी फसल को बेहतर तरीके से मैनेज भी कर लेगा, अखराजात को भी मैनेज कर लेगा, इसकी पैदावार को भी बेहतर कर लेगा और कम से कम परेशानियों का सामना करेगा। देखिए, जब तक आपके सामने एक टारगेट पॉइंट नहीं होता, आपकी दौड़ें फजूल होती हैं, इबस होती हैं। अगर आपके सामने एक टारगेट पॉइंट है, आप खा किसी भी रास्ते से गुज़रें, किसी भी तरीके से जाएं, आपको पता होगा कि मैंने इस पॉइंट पे पहुंचना है। लिहाजा आप इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितनी स्ट्रगल कर रहे होंगे, जितनी कोशिशें कर रहे होंगे, जो तरीके अपना रहे होंगे, वो सब बेहतरी की तरफ जाने वाले रास्ते होंगे, बेहतरी की तरफ जाने वाली कोशिशें होंगी। मेरे ख्याल में आप मेरी बात को समझ गए होंगे। देखिए, जब हम गंदम की काश्त करते हैं तो इसका ओवरऑल प्रोसेस हमारे जहन में होता है। कब काश्त करनी है, कितना बीज डालना है, कितने पानी दरकार होंगे, कितनी खादें डालनी हैं, ये सब हमें पता होता है। इसके अलावा भी कुछ बारीकियां होती हैं जिनको समझना ज़रूरी होता है। जब इन बारीकियों को हम समझ लेते हैं तो हम एक्सपर्ट होते हैं, हम फिर तजुर्बाकार होते हैं, फिर हमें परेशानी की ज़रूरत ही नहीं होती। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 2 से 3 हिस्सों में आप लोगों के साथ मैं ये बारीकियां शेयर करूं ताकि नेक्स्ट टाइम के लिए आप एक्सपर्ट किसान हों। आज सिर्फ मैं बीज की जर्मिनेशन के हवाले से बात करूंगा। तो इसमें सबसे पहले हमें एक टारगेट पॉइंट लेना होगा, और वो टारगेट पॉइंट क्या है? अगर मुनासिब वतर की ज़मीन में बीज को नीचे दबा देंगे तो हमारी जर्मिनेशन कभी भी मुतासर नहीं होगी। ये हमारा एक टारगेट है जो हमने लेके चलना है। अब तरीके हमारे अपने अपने हैं। वही बात जो मैंने कहा कि रास्ते अपने अपने होंगे, स्ट्रगल अपनी अपनी होगी। इसी तरीके से तरीके हमारे अपने अपने हैं, लेकिन टारगेट पॉइंट हमारे पास एक ही होगा, और वो ये है कि मुनासिब वतर की ज़मीन में बीज को दबाना है। ये हमारे पास एक टारगेट है। देखें, अगर हम गंदम काश्त कर रहे हैं, सबसे पहले ये देखना है कि ज़मीन पे मुनासिब वतर है, तो आप गंदम के बीज का छट्टा करें, हल चलाएं, सुहागा लगाएं, ठीक है, फ़र्क करें। अगर आपको लगता है कि ऊपर वतर कम है लेकिन थोड़ा नीचे वतर मिल जाता है, तो फिर इतनी सेंस हमारी काम करती है कि हमको यहाँ पे ड्रिल करना चाहिए कि ड्रिल ने बीज को थोड़ा गहरा डालना है और वहाँ पे इसको इतना वतर मिल जाएगा कि इसकी जर्मिनेशन में मसला नहीं होगा। इसके अलावा कुछ दोस्त ऐसा करते हैं कि वो खेत को पानी लगाने के बाद छटा करते हैं बीज का। देखिए, जो पक्के वड की ज़मीनें हैं, आपको पता है कि इसने 5 दिन पानी खड़ा रखना है और 4 दिन इसमें कीचड़ की हालत रहनी है। 10 दिन के बाद इसको ज़मीन जो अपने मुनासिब वतर में आती है। अगर आप ऐसी ज़मीन में पहले बीज डाल देते हैं और ऊपर से पानी लगाते हैं तो ये तरीका गलत है। क्यों गलत है? कि आपके टारगेट के मुताबिक 10 दिन लग जाने हैं वतर आते होते, तो 10 दिन तक हो सकता है कि बीज में फंगस का प्रॉब्लम खड़ा हो जाए और बहुत सारा बीज मुतासर हो जाए। फिर आपने पानी लगाने के बाद छटा करना है। अच्छा, कुछ लोग ऐसा परेशान होते हैं कि जर्मिनेशन पूरी नहीं होती, तो उसके बाद बीज का अलहदा से बाद में छटा करते हैं। यहाँ भी एक बारीकी की बात है। वहाँ पे दोस्त क्या करें, पहले पानी के बाद जब आपकी ज़मीन में कहीं कहीं पानी खड़ा नज़र आ रहा है और कहीं कहीं पानी नज़र नहीं आ रहा, ऐसी सूरत हाल पे छटा करें और बीज को
जितना भी आपने डालना है बाद में, ये जो कम जर्मिनेशन होती है इसको पूरा करने के लिए, तो जितना बीज उतनी पक्की ज़मीन की मिट्टी शामिल करें, इसके ऊपर थोड़ा पानी का वत्तर करें, इसको मिक्स कर लें, बीज के ऊपर मिट्टी का कोट हो जाता है। इस तरह से बीज का छटा करेंगे तो आपकी जर्मिनेशन बेहतर हो जाती है। लेकिन इस तरीके को मैरा या रेत की ज़मीन वाले किसान भी अपना रहे होते हैं। वो मेरी वीडियो में मैंने अगर इस तरह से कह दिया कि आप इस तरह से छटा कर लें पानी के बाद, तो वो इसी बात को लेके छटा कर रहे होते हैं और टारगेट कोई नहीं होता। देखें, अगर आप मैरा ज़मीन या रेत वाली ज़मीन के ऊपर जब पहले पानी लगा देते हैं तो वो ज़मीन बैठ जाती है, इस तरह फील होता है जिस तरह से उसके ऊपर प्लास्टर किया हुआ है। तो जब आप बाद में छटा करेंगे तो वो बीज या खाद जो भी आपने डाली है वो ज़मीन की सतह पे पड़ा रह जाएगा। और टारगेट हमारा क्या था कि हमने बीज को ज़मीन के अंदर रखना है। तो इस तरह से तो जर्मिनेशन नहीं होगी या बहुत कम होगी। तो ऐसे दोस्त पानी लगाने से पहले छटा करें खुश्क में, उसके बाद हल चला के बीज को मिट्टी में मिक्स कर दें, फिर उसके ऊपर पानी लगाएं। ठीक है, इस तरह की कुछ बारीकियां हैं को समझना बड़ा ज़रूरी है। कुछ स्प्रेज के हवाले से बारीक बातें हैं, कुछ नेक्स्ट स्टेप के लिए बारीक बातें हैं, वो इंशाल्लाह अगली वीडियोस में मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो, आप लोगों के साथ अपना इल्म शेयर करने की कोशिश की है। और अच्छी बात है कि आप ये बातें दूसरे किसानों के साथ शेयर करें, इस वीडियो को दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों के लिए भी आसानियां पैदा हो जाएं। क्योंकि आज हम लोगों के लिए आसानियां पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात हमारे लिए आसानियां पैदा कर देती है। आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।